नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं एसएम कथूरिया वैदिक प्रेडिक्ट से बोल रहा हूं। आप सब कैसे हैं? आशा है स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान अच्छी तरह रख रहे होंगे। आज जो विषय लिया है, जो ज्यादा मेरे से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है कि प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, किस तरीके से सफल होंगे उसमें या नहीं होंगे। तो आइए इसके ऊपर कुंडली में कैसे विश्लेषण करना होता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, प्रेम विवाह का या प्रेम का जो संबंध है, रोमांस का जो संबंध है, वो सीधा है पंचम भाव से, क्योंकि पंचम भाव गिना जाता है रोमांस के लिए, और सप्तम भाव होता है आपका जीवन साथी के लिए। और हमारे जो जीवन साथी के लिए जो कारक ग्रह है वो है शुक्र। तो अगर शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं तो ये मान के चलो कि आपका प्रेम विवाह होगा। ये बहुत ही प्रबल योग बन जाता है। या शुक्र सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, या पंचम भाव और सप्तम भाव इन दोनों के स्वामी एक घर में बैठे हो, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो ये बिल्कुल पक्का योग बन जाता है कि आपका प्रेम आगे बढ़ेगा और ये विवाह में तब्दील होगा। इसी तरीके से हमारी सोच के लिए चंद्र को भी देखना बड़ा जरूरी है। चंद्र जो है वो कुंडली में अगर पंचम भाव में बैठा है तो ये भी बड़ा अच्छा योग बनाते हैं, या फिर पंचम से पंचम नवम में है तो भी ये अच्छा योग बनता है, या केंद्र में हो जैसे 1, 4, 7 और 10 में, तो तब भी ये ऐसे योग बना देते हैं कि आपका प्रेम विवाह हो। अब इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दूंगा जो आप सब जानते हैं, ऋषि कपूर और नीतू सिंह का, जो कि प्रेम विवाह हुआ उनका और अच्छा कामयाब हुआ। अब ऋषि कपूर की कुंडली में देखें तो शुक्र जो है वो पंचम भाव में बैठे हैं, और नीतू सिंह की कुंडली में देखें तो शुक्र जो है वो नवम भाव में बैठे हैं, लेकिन चंद्र बैठे हैं सप्तम भाव में। तो उनका जो प्रेम विवाह कामयाब हो गया। साथ ही में एक बहुत जरूरी चीज और देखने वाली है, वो ये कि अगर इन दोनों की भी कुंडली हम कंपेयर करें तो ऋषि कपूर जी का जो लग्न का तत्व था वो पृथ्वी तत्व था, और नीतू सिंह का भी पृथ्वी तत्व है। जैसे कि ऋषि कपूर जी की लग्न है वृषभ और नीतू सिंह जी का लग्न है कन्या, तो दोनों ही पृथ्वी तत्व के हैं। तो जब ये तत्व भी आपस में मिल जाते हैं तो प्रेम का जो रूप है वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि जीवन का पूरा लंबा साथ बन जाता है। तो हम इसी तरीके से देखते हैं कि ये जो है कामयाब होगा कि नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात एक और देखने वाली होती है कि चंद्र राशि दोनों की अगर मिलाई जाए, क्योंकि दोनों की चंद्र राशि अगर फ्रेंडली है तो ये बड़ा अच्छा योग बना देते हैं इन सब के साथ, ताकि आपकी दूर तक चले। क्योंकि अगर आपकी सोच मिलती जुलती है, आप एक दूसरे के मित्र हैं,
तो प्रेम में आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती और ये लंबी जिंदगी भर चलती है। तो एक तत्व का देखना, चंद्र का देखना और ग्रह आपस में किस तरीके से अगर पंचम भाव से लिंक्ड है, सप्तम भाव से लिंक्ड है और लग्नेश से भी लिंक्ड है, तो ये बहुत ही अच्छे योग बनते हैं। तो ये इन चीजों को देखते हुए आगे बढ़ें तो आप जिंदगी में कामयाब जरूर होंगे, ये मेरा मानना है। फिर भी बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं तो हम उनको इसी तरीके से विश्लेषण करके बताते हैं। आशा है आपको ये जो है पसंद आया होगा और किसी की समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर vedicpredict.com पर लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आपसे ये विनती है कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो आप तक सीधी पहुंच सके। धन्यवाद।